राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। सावन मास की पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए श्रावण पूर्णिमा को बलराम जयंती मनाई जाती है। वहीं उनके हाथ में हल विराजमान रहता है, अतः किसानों में हलखष्ठी के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, जो सावन पूर्णिमा के 6 दिन बाद अर्थात भादो मास की खष्ठी तिथि को आती है। खष्ठी तिथि को कुछ लोग उनकी छठी के पर्व के रूप में और कुछ लोग बलराम जी के जन्म के रूप में मनाते हैं। बलराम जी के जन्म की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में विस्तार से मिलती है। मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ चुका था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनकी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया था। देवकी के गर्भ से होने वाले प्रत्येक पुत्र को कंस मार देता था, क्योंकि उसे आकाशवाणी में चेतावनी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा। बलराम हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक हैं। बलराम का जन्म वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी से हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं में बलराम कृष्ण के बड़े भाई हैं। उन्हें बलदेव, बलभद्र और हलायुध के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में वे एक ऐसे देवता हैं जो राक्षसों का वध करने और धर्म की रक्षा करने में सहायता करते हैं। जब मथुरा के दुष्ट राजा कंस ने वसुदेव की पत्नी और उनके वंश की छठी संतान देवकी को बंदी बना लिया था, एक दुष्ट व्यक्ति द्वारा एक शिशु की हत्या से देवकी बहुत दुखी हुई। उसके दुख को दूर करने के लिए वसुदेव ने भगवान विष्णु से सुरक्षा की प्रार्थना की। एक दिन स्वप्न में भगवान विष्णु ने देवकी को दर्शन दिए और घोषणा की कि दिव्य सर्पराज शेषनाग उनकी 7वीं संतान के रूप में जन्म लेंगे। उन्होंने देवकी को बताया कि कंस उस बालक को नहीं मारेगा। वो पहले ही देवकी के पहले 6 पुत्रों को मार चुका था, लेकिन 7वां पुत्र चमत्कारिक रूप से देवकी से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को स्थानांतरित कर दिया गया और कृष्ण उस शिशु के छोटे भाई हैं। जब देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ आया, वो स्वयं भगवान शेषनाग का अंश था। वही बाद में बलराम कहलाए। भगवान विष्णु की आज्ञा से योग माया ने अद्भुत कार्य किया। योग माया ने देवकी के गर्भ से भ्रूण को स्थानांतरित कर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। उस समय रोहिणी गोकुल में नंद बाबा के घर वसुदेव की देखरेख में रह रही थी। इस अद्भुत गर्भ स्थानांतरण को संस्कृत में संकरण कहते हैं और इसी कारण बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी पड़ा। रोहिणी माता के गर्भ से बलराम जी का जन्म श्रावण मास की पूर्णिमा को हुआ था। उनका रंग अत्यंत गौर था। बचपन से ही वे असाधारण बलवान थे, अतः उनका एक और प्रसिद्ध नाम बलराम पड़ा, अर्थात बल में राम। बलराम जी भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे और उनके परम सहयोगी। उनके हाथ में सदैव हल और मूसल रहते थे। उनका शस्त्र हल था। हल के कारण वे कृषि कर्म के प्रतीक और किसानों के आराध्य बने, इसीलिए उनका नाम एक हलधर भी पड़ा। उनके नामों में बलभद्र, हलधर, संकर्षण, बलराम, बलदाऊ ये सब उनके नाम हैं। वे शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, जो सृष्टि के पालन में भगवान विष्णु के सैया रूप में रहते हैं। गोलोक धामाधिपति परमेश्वरः परेषु मां पातु पवित्र कीर्तनः भूमंडलं सरसपवद्लक्षते यन्मूर्धिनः मां पातु सा भूमि मंडले। जो भगवान गोलोक धाम के अधिपति हैं, जिनका कीर्तन परम पवित्र है, वे परमेश्वर शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। जिनके मस्तक पर भूमंडल सरसों की तरह प्रतीत होता है, वे भगवान भूमंडल में मेरी रक्षा करें। तो ये था बलराम जी के जन्म का रहस्य। बलराम आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि जब देवकी माँ को बलराम प्राप्त हुए तभी कृष्ण की प्राप्ति हुई। इसलिए यदि कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो बलराम जी की पूजा अर्चना पहले करनी होगी। तभी हलखष्ठी में बलराम जी की पूजा की जाती है, बाद में जन्माष्टमी आती है। जय श्री कृष्ण।